अगर मेरे पास एक अच्छा स्टूडियो होता, एक अच्छा माइक होता, वो जो सस्ता वाला माइक जो मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने वीडियोस में, वो वाला माइक नहीं, कोई अच्छा माइक होता, अच्छे क्वालिटी वाला, अच्छा मेरे पास स्टूडियो होता, अच्छा मेरे पास एक मेरा मदद करने के लिए एक एडिटर भाई साहब होते जो अच्छे से एडिटिंग करते, वॉइस में एको डालते। जैसे मैं बोलता नमस्कार दोस्तों तो 4 बार आपको सुनाई देता नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं यकीन करके आपको बोलता हूँ दोस्तों कि मैं ऐसे ऐसे सेमिनार्स की आपको ऑडियो लेकर आता जो आपके ज़िंदगी को चुटकियों में बदल देता। इस प्रकार की बातें कौन लोग करते हैं? फिलहाल तो मैंने की है। इस प्रकार की बातें लूजर्स करते हैं। जो लोग हारे हुए होते हैं या जो लोग हारने की कगार पे होते हैं या जो लोग बचपन से हारते हुए चले आ रहे हैं, हारते हुए चले आ रहे हैं, हारते हुए चले आ रहे हैं और वो हार रहे हैं अपनी मर्जी से। लूजर्स लोगों का ये सोच होता है कि अगर मेरे पास ये होता, अगर मेरे पास वो होता, अगर मेरे पास वो भी होता तो मैं इस काम को और भी अच्छे तरीके से कर पाता। और ये कोई गलत बात नहीं है। अगर सच में मेरे पास या जो इंसान ऐसा सोचते हैं उनके पास ये सारी चीज़ें होती तो वो अपने काम को और भी अच्छे तरीके से कर पाते। ये बात बिल्कुल 100% सही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास वो होता, अगर मेरे पास ये साधन होता, अगर मेरे साथ ऐसी समस्या ना होती, अगर मेरे साथ ऐसा सिचुएशन होता, अगर परिस्थिति मेरे साथ होती, अगर परिस्थिति मेरा साथ देती तो मैं ऐसा कर लेता, तो मैं ऐसा कर लेती। ये सारी बातें दिल से कही जाने वाली बातें हैं। मतलब जो लोग या जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान ऐसा बोलता है कि मेरे पास अगर ये होता, वो होता, वो होता, वो अपने दिल से बात कर रहा है। वो सच में अपने दिल के कोने से ये बात बोल रहा है कि सर जी, मैडम जी, अगर सच में मेरे पास ये होता ना तो मैं ये कर लेता। और वो सच बोल रहा है, उसके बोलने में 1% भी झूठ नहीं है। पर उसे ये नहीं मालूम है कि वो अपनी इस बातों से यूनिवर्स को, प्रकृति को ये दर्शा रहा है कि वो नाकाम है, वो असहाय है, वो अपने आप की मदद नहीं कर पा रहा है। अपनी इस बातों से वो प्रकृति को, वो ईश्वर को और वो लोगों को भी यही दर्शा रहा है कि उसके पास कमियां हैं, उसके पास साधन की कमी है और उसके पास प्रकृति ने उसे सब कुछ दिया नहीं है जितना उसको इस वक्त में ज़रूरत है। वो इंसान एक ट्रैप में फंसा हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देकर समझाता हूँ। ये उदाहरण मैं अपना ही देता हूँ और मैं किसी एक दूसरे भाई की देता हूँ जो एक ऐसा ही ऑडियो बनाना चाहते हैं। मैं कोई दूसरा उदाहरण नहीं देना चाहता। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने कमरे में अपना ही फ़ोन पकड़ा हुआ है और उस फ़ोन के रेयर स्पीकर से, उस फ़ोन का जो स्पीकर होता है, माइक नहीं होता है, स्पीकर जो होता है, उसी से मेरे अंदर ये बात आई। मैं इसको आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये एग्जाम्पल ले लीजिए और एक मेरे दूसरे भाई हैं, हो सकता है XYZ, वो कोई भी भाई हो या आप भी हो या कोई भी हो, जो व्यक्ति मेरे जैसा ऐसा बोल बोल करके अपनी बातों को दुनिया के सामने पहुंचाना चाह रहा हो। ठीक है। अब वो व्यक्ति एक पेपर और एक पेन लेकर के बैठा हुआ है काफ़ी समय से, लगभग 6 महीना से साल भर से, कि अगर मेरे पास एक ऐसा स्टूडियो होता, अगर मेरे पास एक ऐसा माइक होता जो कि लगभग 2 फीट की दूरी पर से ही मेरे आवाज़ को क्लियर रिकॉर्ड करता
और मेरे पास कुछ ऐसे दोस्त होते, कुछ ऐसे प्रोफेशनल एडिटर्स होते, प्रोफेशनल एडिटिंग करने वाले लोग होते, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होता और कुछ मेरे पास पैसा होता जिसे मैं कि पेड सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके लिए पे करना पड़ता है। पेमेंट अगर उनका करेंगे तो कुछ अच्छा उसमें साउंड में इफेक्ट हम डाल सकते हैं, साउंड में बहुत अच्छी क्वालिटी हम डाल सकते हैं, जिसके द्वारा सुनने वाले दर्शक को, सुनने वाले श्रोता को अच्छा एक इफेक्ट पहुंचेगा। तो इस प्रकार की वो लिस्ट बनाने में व्यस्त है और एक मैं हूँ जो मैं लिस्ट बनाने में व्यस्त नहीं हूँ। मेरे पास आज आइडिया आया, आज मैंने फ़ोन उठाया और फ़ोन का रिकॉर्डिंग को मैंने आज दबाया और मैंने बोलना शुरू कर दिया। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला फ़र्क ये है कि जो व्यक्ति पिछले 6 महीना से लिस्ट बना रहा है कि अगर मेरे पास ये होता, अगर ये होता, अगर ये होता, अगर ये होता, तो वो व्यक्ति एक चीज़ में माहिर हो चुका है। वो किस चीज़ में माहिर हो चुका है? वो व्यक्ति लिस्ट बनाने में माहिर हो चुका है। तो यकीन मानिए मेरा कि जैसे उसका 100 नंबर तक का जो लिस्ट है, उसने जो 100 बातें लिखी है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो 100 चीज़ें जब उसको मिल जाएगी तो फिर वो और 100 चीज़ों का लिस्ट बनाएगा। अब आप सोचते होंगे कि 100 चीज़ें तो उसको मिल गई, तो फिर वो अगले 100 चीज़ों का, अगले 10 चीज़ों का, अगले 50 चीज़ों का लिस्ट क्यों बनाएगा? तो वो लिस्ट इसलिए बनाएगा क्योंकि वो लिस्ट बनाने में माहिर हो चुका है। उसने अपने बचपन से या उसने 6 महीने से या साल भर से ये काम करने के लिए जब से उसने ठाना है, तब से वो एक ही चीज़ को, अपने एक ही ताकत को हवा पानी दे रहा है, अपने एक ही कला को हवा पानी दे रहा है, अपने एक ही कला को ऊर्जा दे रहा है, अपने एक ही कला पे फोकस कर रहा है। और वो कला है, क्या नहीं है उसको पता करने का और उसको अपने लिस्ट में लिखने की कला। उसके अंदर ये कला डेवलप हो चुका है, वो दिन प्रतिदिन डेवलप करता है। जब वो सिनेमा हॉल में जाता है तब वहाँ के आवाज़ को वो देखता है, कितना अच्छा भारी आवाज़ में हीरो या विलेन अपने डायलॉग को डिलीवर करते हैं। उसमें से उसे कुछ ना कुछ 2-4 चीज़ें मिल जाती है जिसको आप सोच रहे होंगे कि अरे वो व्यक्ति तो ऑब्जर्व करने में बहुत अच्छा है, वो ऑब्जर्व करने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर होता चला जा रहा है। इस बात को पता करने में वो माहिर होता चला जा रहा है कि उसके पास अभी कौन सी चीज़ नहीं है। वो जाने या अनजाने में, वो जो मेरा भाई है, जो मेरा दोस्त है, जो ऐसा करना चाहता है और काफ़ी समय से वो प्रयास भी कर रहा है, वो किसी न किसी तरीके से वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। जब उसको 100 चीज़ें मिल जाएगी तो उसका जो दिमाग है वो ट्रेंड हो चुका है, उसके दिमाग को पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है कि जब सारी चीज़ें हो फिर भी वो 4 चीज़ों को खोज लेना जो अभी नहीं है, और वो जो 4 चीज़ें जब आ जाएगी तो तुम्हारा काम और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। और दूसरी तरफ मैं हूँ जो मेरे मन में आया और मैं ये रिकॉर्डिंग करके आपको सुना रहा। तो मेरे में फ़र्क क्या है कि मेरे अंदर हो सकती है कि मेरे आवाज़ में क्वालिटी ना हो सकती हो सकता है कि मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरे इधर अगल बगल अगर कोई आवाज़ आती है, कोई बैकग्राउंड नॉइस आता है, वो नॉइस भी आपको सुनाई दे दे और आप इरिटेट हो जाएं, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप मेरे इस ऑडियो को पहली बार तो सुन लिए होंगे क्योंकि आपको लगता होगा कि अरे AB मार्क भाई ने तो कुछ अच्छा ही वीडियो बनाया होगा, और जब आप इसे सुनना शुरू किए होंगे तब आपको पता चल रहा होगा अरे इसमें तो ये सिर्फ बकवास कर रहा है ना। और ये जो बोल भी रहा है वो सिलसिलवार से नहीं बोल रहा है, क्योंकि ऑडियो में बोलने की कुछ टेक्निक्स होती हैं और इसके बहुत सारे क्लासेस भी होते हैं जो कि बहुत सारे लोग क्लासेस करते हैं। जैसा कि मैंने अभी उस भाई के बारे में बताया कि वो सारी चीज़ों को लेने की उनको फिक्र है कि ये सारी चीज़ें मिल जाएगी तो मैं अच्छा क्वालिटी का ऑडियो बनाऊंगा, अच्छे क्वालिटी का वीडियो बनाऊंगा, अच्छे क्वालिटी का मैं भाषण तैयार करूंगा, अच्छे क्वालिटी से मैं लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो उस चीज़ में अच्छे नहीं हो रहे हैं क्योंकि उस चीज़ को वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। वो किस चीज़ में अच्छे हो रहे हैं? वो लिस्ट बनाने में अच्छे हो रहे हैं,
वो कौन कौन से रिसोर्सेस चाहिए उस रिसोर्सेस को पता करने में अच्छे हो रहे हैं, इसमें उनकी मास्टरी हो चुकी है। लेकिन जब वो सारी चीज़ें उनको मिल जाएगी और फिर उनको सेटअप तैयार हो जाएगा जैसा उनका मन में उनका सोच है, उसके बाद अगर उनको बोला जाएगा कि भाई चल अब शुरू करते हैं, तो फिर उनको बोलने की जो कला है, लोगों को समझाने की जो कला है, ये शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। मतलब उनको ABCDEFGH ऐसे करके शुरू करना पड़ेगा। और जो मैं हूँ, हो सकता है कि मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि मुझे उस चीज़ में थप्पड़ खाने पड़ेंगे। मतलब मैं उस चीज़ में नाकाम हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है। या हो सकता है कि मुझे मालूम है लेकिन मैं उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास जो भी है, मेरे फ़ोन में रिचार्ज है, नेट पैक है और एक ऑडियो का स्पीकर है, बस मुझे इतनी ही चीज़ें और इसी से मैं कर रहा हूँ। तो अब ये छोटी चीज़ है, मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। ना कोई एडिटिंग करने वाला कोई बंदा है, ना कोई वॉइस में अगर पीछे से कुत्ते ने भौंक दिया भौं भौं तो उसको हटाने वाला कोई बंदा है, कोई नहीं है। लेकिन ध्यान से देखा जाए, और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये 2 एग्जाम्पल्स दे करके मैं आपके अपने सपने को अचीव करने के तरीके को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब इसमें मैं एक चीज़ में मास्टरी करता जा रहा हूं। ये किस चीज़ में मैं मास्टरी करता जा रहा हूं? बोलने में। मैं बोलने में मास्टरी करता जा रहा हूं। मैं इस एक और चीज़ में मास्टरी करता जा रहा हूं कि मेरे अंदर जो चीज़ें हैं उसको सही तरीके से सिलसिलवार से, अच्छे अच्छे स्टेप से, या कैसे भी बेधड़क मैं आपके अपनी मन की बात को ज़बान के माध्यम से निकाल के इस स्पीकर में डाल दे रहा हूँ। और आप इसे सुनकर इग्नोर कर सकते हैं या फिर इसे सीख करके अपने ज़िंदगी में 2 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 10 कदम आगे जा सकते हैं। तो हो सकता है कि मेरे पास वो साधन नहीं है तो मेरी क्वालिटी भी ख़राब हो। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो भाई जो 100 चीज़ों के पीछे जो पड़े हैं कि मेरे पास ये चाहिए वो चाहिए, वो सारी चीज़ें जब उनको मिल जाएगी ना, तब वो जो बोलेंगे, तब वो एक हेलो भी बोलेंगे ना, हेलो दोस्तों, तो उनके पास सारा सिस्टम होगा उस हेलो दोस्तों को बहुत ही इफेक्टिव बनाने का। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं, इस प्रकार की आवाज़ को करने का उनके पास बहुत सारा टेक्निक होगा। आप किसी भी सपने में इसको इंक्लूड करके देख सकते हैं जिस भी आप सक्सेस को पाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने जाने या अनजाने में उस चीज़ पे फोकस नहीं किया जिस चीज़ पे उनको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत थी। और मैंने क्या है, मैंने साधनों पे फोकस नहीं किया, मैं साधनों पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास जो है उसका मैं इस्तेमाल करने में मैं क्या कर रहा हूँ, मास्टरी कर रहा हूँ। वो उस चीज़ को मास्टरी वो हो गए हैं, वो इस चीज़ को पता करने में मास्टरी हो गए हैं, वो इस चीज़ को पता करने में एक्सपीरियंस हो गए हैं कि क्या उनके पास नहीं है और क्या होता तो और अच्छा किया जाता। लेकिन मैं इस चीज़ को फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ में मास्टरी कर लिया हूँ कि मेरे पास कोई भी आइडिया आए तो तुरंत मैं उसको लोगों के सामने शेयर कर दूंगा। मेरे पास कोई भी बात आए तो बेझिझक मैं उसको लोगों के सामने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके बता सकता हूँ। और फिर मैंने एक और चीज़ में मैं मास्टरी कर रहा हूँ धीरे धीरे कि मेरे पास जब कुछ भी नहीं होगा ना, जब मेरे पास 1 या 2 चीज़ें होगी, फिर भी मैं एक हिम्मत जुटा पाऊँगा अपनी बातों को बोल देने के लिए। और एक और चीज़ में मैं मास्टरी कर रहा हूँ वो ये कि मैं जानता हूँ कि मेरी क्वालिटी हो सकती है कि थोड़ी कम है, क्योंकि साधन होने के बाद और साधन नहीं होने के बाद क्वालिटी में बहुत ही अंतर का बहुत ही फ़र्क होता है। लेकिन फिर भी मैं एक हिम्मत कर सकता हूँ कि लोग जो कहेंगे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे जो बात अच्छा लगता है कि जिससे लोगों की ज़िंदगी में 2 कदम वो आगे जा सकते हैं, एक स्टेप वो अपने ज़िंदगी के सक्सेस के रास्ते में आगे जा सकते हैं, मैं ये बातें उनको बेधड़क बता सकता हूँ। आज ऑडियो में बता सकता हूँ और कल बेशर्म होकर के माइक लगा करके कैमरा में भी बोलने आ सकता हूँ बिना ये परवाह किए कि लोग कमेंट में क्या बोलेंगे कि अबे तू बकवास करता रहता है ऑडियो में, और जब तू ऑडियो में बोलता है तो पीछे से हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ आती है। तो इस बात से, इस छोटी से सेमिनार से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपने इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपके पास जो है
उसी चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपने सपने में देखिए 100 कदम आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपके पास साधन बहुत कम है। आपके पास हो सकता है कुछ भी नहीं है, लेकिन एक पेन और एक पेपर है ना। एक पेन और पेपर में आप आइडियाज़ लिख सकते हैं। समय ही धन है, इसका इस्तेमाल करना जानिए। जैसे मैं अपने समय का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे वो जो भाई हैं वो भी समय का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो अपने समय को गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो साधनों के पीछे भाग रहे हैं और साधनें उनको मिलेंगी। और मैं अपने हिम्मत को बढ़ाने के पीछे, मैं अपने बोलने के तरीके के पीछे, मैं अपने अंदर जो आया उसको बता देने की हिम्मत रखने के पीछे भाग रहा हूँ और ये चीज़ें मुझे मिलेंगी। तो कहने का ये मतलब ये हुआ कि आपके पास जितना भी कम है, जितना भी कम सोर्सेस हैं, जितने भी कम रिसोर्सेस हैं, ये आपके लिए काम करने का सबसे सुनहरा अवसर है। मेरी आने वाली ऑडियो में मैं कोशिश करूँगा अपने जस्ट आने वाली ऑडियो में या 2, 4, 5 या 10 के बाद वाली ऑडियो में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, जिसका नाम है सर्कल ऑफ एसेंशियल। सर्कल मीन्स गोला, ऑफ मीन्स का, एसेंशियल्स मीन्स ज़रूरत की चीज़ें। उसका मतलब ये हुआ कि जो ज़रूरत की चीज़ें हम खोज रहे हैं फ्यूचर में कि मुझे ये चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है। ये सर्कल ऑफ एसेंशियल है। इसके बारे में मैं अपने अगले ऑडियो में मैं बात करना चाहूँगा। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये बातें ऐसे बेतुका नहीं है। हाँ, मैं जो बोलता हूँ वो तरीका देसी हो सकता है, मैं जो बोल रहा हूँ उसका बात करने का जो अंदाज है वो देसी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो बातें हैं, इससे आप अगर मानेंगे तो आप 2 कदम अच्छे ज़रूर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, अगर आप इस बातों को जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस पे गौर ना भी करें तो होगा क्या, आप 2 कदम आगे नहीं होंगे। लेकिन मैंने एक हिम्मत जो जुटा लिया कि लोग क्या बोलेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी मुझे जो मन में आएगा मैं ऐसे रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। तो ये हिम्मत जो मेरे अंदर है, तो आप 2 कदम आगे बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन मैं जब कल वाला रिकॉर्डिंग करूंगा तो हो सकता है कि मेरे आवाज़ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। इसका मतलब कि मैंने जो स्टार्टअप किया, मैंने जो थोड़ा सा अपना हिम्मत दिखाया, तो मेरे अगले वाले चीज़ में मैं थोड़ा ना थोड़ा इम्प्रूव तो कर ही लूँगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो है उससे मैंने शुरू किया। तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ नेवर द लास्ट प्रोडक्ट, इसको आप हमेशा याद रखिए। जो आपका पहला प्रोडक्ट है ना, वो आपका आखिरी प्रोडक्ट नहीं होता है। ये जो मैं फर्स्ट जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरा आखिरी नहीं है। मतलब आखिरी वाले ऑडियो में मैं जितने अच्छे से बोल रहा होऊंगा, ये उतना अच्छा से मैं इस ऑडियो में नहीं बोल रहा हूँ। मतलब जो पहला जो प्रोडक्ट होता है ये टेस्ट करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे चैनल पे जाकर के मेरे सबसे लास्ट वाले वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट पे मत क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो उधर प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। आप वीडियोस वाले ऑप्शन पे जाइए और सबसे लास्ट वाला वीडियो देखिए जिसमें मैं कैसे बोल रहा हूँ। और उसके बाद भी मैंने बहुत सारा वीडियोस बनाए हैं, जो मैंने फेशियल वीडियोस बनाए हैं, अपने चेहरे को शो करके मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस को देखिए। और 1 महीने के अंदर ही इस बंदे का बोलने का एटीट्यूड में कितना फ़र्क आ गया है ये आपको पता चलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं या आप जानेंगे अगर आप मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखेंगे, उसमें मैं बहुत स्लो बात कर रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों, इस कोविड-19 के दौर में हम बहुत सारा प्रॉब्लम को, परेशानी को झेल रहे हैं, इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। और आप मेरे और भी आगे आने वाले वीडियोस में जब आप देखेंगे 7-8 वीडियोस के बाद, जिसमें मैं जो मेरा वीडियोस है एक्चुअल में, जिसमें मैं दिख रहा हूँ आपको, तो फिर आपको उसमें मिलेगा कि मैं तो उसमें रॉकेट साइंस हो गया हूँ, मैं तो उसमें पूरी की तरह रॉकेट हो गया हूँ। जैसे हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज सेबी एंड यू आर वाचिंग ग्रेट नाइन इंटरनेशनल। आज मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। मेरी वॉइस अचानक से ये पेट्रोल कहाँ से आ गया, ये अचानक से फास्ट कैसी हो गई। और ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं उतनी फास्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हो सकता है थोड़ी बाउंस जाए, या हो सकता है कि मैं बोलते बोलते मैं भूल जाऊँ कि मुझे क्या बोलना है। तो कहने का मतलब यही दोस्तों कि देसी तरीके में समझिए कि आपको जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें आपके पास नहीं है, इट्स ओके।
अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको वो 100 चीज़ों, जैसे मैंने इस भाई का एग्जाम्पल दिया कि 100 चीज़ों के पीछे अगर आप भागना शुरू करेंगे तो आप भागने में माहिर होंगे, आप सफल होने में माहिर नहीं होंगे, आप लिस्ट बनाने में माहिर होंगे। आप कौन सी चीज़ें आपके पास नहीं है या कौन सी चीज़ें आपके पास होती तो आप और अच्छे होते, इस चीज़ को पता करने में आप माहिर होंगे। तो उस चीज़ में माहिर मत होइए, आपके पास जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ने में माहिर होइए। और पहला प्रोडक्ट खराब होगा, इसको दिमाग में रख लीजिए पहले से ही, और उसके बाद अपने अंदर से एक हिम्मत को जगाइए कि ये मेरा जो पहला जो प्रोडक्ट है, मेरा जो पहला जो ऑडियो है, मेरा जो पहला जो वीडियो है, मेरा जो सक्सेस की तरफ जाने का जो फर्स्ट जो स्टेप है, ये खराब होगा। और ये खराब होगा, उसके बाद भी फिर भी मैं सीने पे ठोक करके मैं बोलती हूँ कि मैं इसको करूँगी, क्योंकि मेरे पास साधन इतने ही हैं और मेरे पास और साधन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अच्छा इंजीनियर, अच्छा व्यक्ति उसी को कहा जाता है जो थोड़े से थोड़े में अच्छे से अच्छा बना लेता है, या फिर थोड़े से थोड़े में थोड़ा से थोड़ा बना लेता है। तो दोस्तों, मेरे इस ऑडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इसी प्लेलिस्ट के माई मोटिवेशनल बकवास के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।